हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ। उसमें से कुछ हमारे साथी अनफिट हो गए मेडिकल में। उसके बाद जो बचे उसमें से कितना सेलेक्ट किया? 55,000 को सेलेक्ट किया है। 60,000 को सेलेक्ट करना था। जो वैकेंसी खाली रह गई उसके बारे में बहुत बड़ा डाउट है कि वैकेंसी खाली क्यों रह गई। तो उसके लिए हमने जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया था उस दिन ये बात बताई कि वो रिज़र्व कैटेगरी की वैकेंसी है। रिज़र्व कैटेगरी की एससी कैटेगरी की वैकेंसी है, तो वो जनरल को नहीं दी जा सकती। कहीं किसी किसी स्टेट या यूटी में जनरल की वैकेंसी खाली रह गई तो वो एसटी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो जो एसटी कैंडिडेट है वो वेटिंग तो है, वो मेडिकल फिट हो गए लेकिन उनकी एज ज़्यादा है, इसलिए वो जनरल में नहीं जा सकते। उन्होंने हाइट में छूट ले लिया, इसलिए जनरल में नहीं जा सकते। सभी भर्तियों में ऐसा होता है कि 3 गुना का मेडिकल होता है, तो जो जाहिर सी बात है कि 3 गुना में से जो जो टॉप है वो सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए बात ये उठी कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, ये सबसे पहले पॉइंट जो है वो अगस्त 2020 में उठाए। सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली कि ऑल मेडी फिट ज्वाइनिंग, और ऑल मेडी फिट ज्वाइनिंग चलाने वाले जो थे वो उनको भी ये जानकारी होगी कि 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है। अब जो हमारे साथी देखिए सेलेक्ट नहीं हुए, उनके बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास में आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल भी आते हैं। क्या होगा वेटिंग का? वेटिंग हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल वेटिंग हो सकता है। अब आपके जो कमेंट्स आते हैं वो कमेंट्स जो है उनको हम कोशिश करते हैं कि कमेंट का रिप्लाई किया जाए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर तरह के कमेंट आते हैं। यहाँ तक कि कुछ कमेंट्स में हमें डायरेक्ट गाली गलौज भी किया जाता है। अमित प्रसाद ने देखिए कमेंट लिखा कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ हमें जानकारी भेजिए, क्योंकि सर मैं एसएससी जीडी 2018 ऑल टेस्ट पास हूं और मेडिकल फिट कैंडिडेट हूं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और सर मैं सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहा हूं, और सर हमारा घर बहुत प्रॉब्लम है, और सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत है सर, और सर मैं सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। सर मेरा सेकंड लिस्ट का इंतज़ार करना ठीक है कि नहीं? मैं डिप्रेशन में ना चुका हूँ सर। अब मन करता है कि अब ये जो आगे लिखा है ये मैं पढ़ना नहीं चाहता। देखिए ये शब्द जो है ये फौजी को ये शोभा नहीं देता है, फ़ौज की तैयारी करने वालों को ये शोभा नहीं देता है। कर लो सर, प्लीज़ मेरे इस कमेंट पे रिप्लाई दीजिए। का इनको हमने पर्सनली रिप्लाई किया। और अमित प्रसाद, आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो मैं अमित प्रसाद और उस जैसे जो हमारे बहुत सारे तमाम साथी जो सेलेक्ट नहीं हुए उनको एक बात कहना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, और ये ऐसी अकेली भर्ती नहीं है एसएससी जीडी कि इसमें आधे फिट हो गए और आप बाकी बच गए। ये सब में होता है। ये यूपीएससी का जो हमारा भर्ती होता है, संघ लोक सेवा आयोग का आईएएस आईपीएस की जो भर्ती होती है उसमें भी ऐसा होता है। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीएपीएफ के सहायक कमांडेंट ऑफिसर लेवल की जो भर्ती होती है उसमें भी ऐसा होता है। तो डिप्रेशन और ये जो हताशा वाली बात है ये नहीं करनी है। वेटिंग के लिए देखिए हमने आपको तरीका बताया कि वेटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप माननीय गृह मंत्री जी को आप चिट्ठी लिखिए। अब सभी सेंटर्स पे लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है। सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग जो है वो बची है। अब मैं जो साथी हमारे आ गए हैं उनको, या जो नहीं गए उनको मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप एक अनविलिंग दे दीजिए, या जो एप्लीकेशन वहाँ पर दिया कैंडिडेट ने उसकी एक कॉपी, या आपके पास डिटेल है वो बता दीजिए। आप बता दीजिए कि मेरा दोस्त इंदौर में ज्वाइन किया, वहाँ पर 800 को बुलाया था, वहाँ पे 600 ही ज्वाइन किए हैं। तो गृह मंत्री जी को आप चिट्ठी लिखिए, डीजी बीएसएफ को आप चिट्ठी लिखिए, डीजी सीआरपीएफ को चिट्ठी लिखिए, उसकी कॉपी गृह मंत्री जी को दीजिए। आप ये पॉइंट जो है आप अपने सांसद महोदय जो हैं आप उनके पास आप जा सकते हैं, उनसे आप बात कीजिए। वेटिंग के बारे में आप अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए कि आपके पास में डिटेल्स हैं। देखिए आप आरटीआई से डिटेल मांगेंगे कि किस सेंटर पे कितना ज्वाइन किया, तो वो हो सकता है कि आपको डिटेल नहीं दी जाए, या मिलता है बहुत समय लग जाए। आप ओपन लेटर लिख सकते हैं। ओपन लेटर का मतलब है कि आप
प्रधानमंत्री जी को लिख सकते हैं आप कि वेटिंग बनाया जा सकता है, बिल्कुल वेटिंग बनाया जा सकता है, क्योंकि जो वैकेंसी खाली जा रही है, स्क्रैप में जा रही है, वो सबका नुकसान है। जो आपकी तरह जो कैंडिडेट हैं उनका नुकसान है, पूरे देश का इसलिए नुकसान है कि भर्ती की प्रक्रिया जो हुई थी उस पर खर्चा हुआ, फोर्सेस का, सरकार का खर्चा हुआ, फोर्सेस के रिसोर्सेज उसमें इस्तेमाल हुए। अब पूरी वैकेंसी नहीं भर रही है, तो उस भर्ती प्रक्रिया को करने का मकसद क्या रहा। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट से डिस्कस किया, उनका इंटरव्यू किया, उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वो देखिए। उसके बाद आप किसी अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए कि जो जेन्युइन पॉइंट है, ये हक बनता है आपका कि आप फिट हैं, लेकिन जो साथी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके स्थान पर यदि वेटिंग बनाई जाती है तो आपका नंबर आ सकता है। वेटिंग आएगी तो उसमें देखिए वो भी मेरिट से ही आएगी, वो ऐसा नहीं है कि उसमें वेटिंग जो है वो उसमें जो दरख्वास्त लगाएगा उसकी वेटिंग आ जाए। अब अनुज का देखिए, अनुज का पॉइंट जो है वो हम इसलिए यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अनुज का पॉइंट है, सर मैं एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट हूँ, मेरा पेपर 18 फरवरी 2019 को 3rd शिफ्ट में हुआ था और उसमें एक क्वेश्चन गलत था। अब गलत था और मैंने उस क्वेश्चन एसएससी में रिप्लाई नहीं किया तो मेरा नंबर इंक्रीज़ नहीं हुआ और मैं 0.9 नंबर से मैं बाहर हो गया हूँ। क्या अब कुछ हो सकता है सर प्लीज़? अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपको एसएससी ने मौका दिया रिप्रेजेंट करने का तो उस समय आपने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। यदि ऑब्जेक्शन करते और वो क्वेश्चन सही हो जाता तो 1 नंबर बढ़ता। ये 0.9 से जो 0.9 जो कम हुआ है और 1 नंबर इनका यदि प्लस होता तो जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें भी इनके नंबर जो है बढ़ते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके कितने गलत हुए, जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, इस सब पे नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। तो अब अनुज इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब तो आप नेक्स्ट तैयारी कीजिए या वेटिंग का वेट कीजिए, या वेटिंग के लिए जो आप कार्रवाई कर सकते हैं वो आप कीजिए। नूब गेमिंग ये कहते हैं कि सर जी मेरा फ्रेंड ने भी ज्वाइनिंग हो जाने के 15-20 दिन बाद रिज़ाइन कर दिया है। अब ये बहुत गलत कर रहे हैं जो हमारे साथी जो कर रहे हैं। देखिए ज्वाइन नहीं करना था, क्योंकि फोर्स जो है कोई देखने की चीज़ नहीं है, वहाँ पे पिकनिक नहीं है, वहाँ पर आपको काम करना होगा और आपको काम भी जो सिविलियन जॉब होता है उससे अलग काम आपको करना होगा। कुछ हमारे साथी पूछते हैं कि बीएसएफ में कितने घंटे का ड्यूटी होता है, सीआरपीएफ में कितने घंटे का ड्यूटी होता है। देखिए ऑफिस जो होते हैं उनमें तो ऑफिस आवर्स ही होते हैं, जैसे सिविल के ऑफिस होते हैं, सिविल जो जॉब के ऑफिस होते हैं, लेकिन ऑपरेशनल जो ड्यूटीज़ होती हैं उनके तो कोई फिक्सिंग नहीं होती है, उसके बारे में बताना भी बड़ा मुश्किल है। अब ये 1.5 नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर हो गए और इनका दोस्त जो सेलेक्ट हो गया था उसने रिज़ाइन कर दिया 15 दिन बाद। तो बड़ा अफसोस हमें होता है कि ऐसे हमारे साथी जो वहाँ जाके लौट रहे हैं, वहाँ जाके लौटिए नहीं, वहाँ रुकिए। सतीश, हेलो सर, मेरा नाम सतीश यादव, एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट हूँ। मेरा मेडिकल 2020 को हुआ और हमको स्क्विंट इन लेफ़्ट आई में अनफिट कर दिया। फिर मेरा री मेडिकल कोलकाता बीएसएफ में हुआ, फिर हमको उसी पॉइंट में अनफिट कर दिया। उसके बाद हमने मार्च 2021 कोलकाता हाई कोर्ट में केस कर दिया। अब सतीश आप लेट भी हुए हैं कि आपने इतना वेट क्यों किया, क्योंकि आपने रिज़ल्ट आने के बाद में आपने केस किया है। इसको जस्टिफाई आपके एडवोकेट करेंगे। मैं केस कर दिया, क्या मेरा दोबारा मेडिकल होगा? अब देखिए दोबारा मेडिकल तो डिपेंड करेगा कि माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि ऐसा जो पॉइंट है सेम पॉइंट माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का, जिसमें सेम पॉइंट था, कैंडिडेट को आउट किया था लेकिन मशीन से जांच किए बिना आउट किया, और वही सबसे बड़ा पॉइंट था, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई। उसमें माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इस कैंडिडेट का दोबारा मेडिकल किया जाए मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए। और वो कैंडिडेट जो है वो गुजर राजवीर, वो बहुत हताश और निराश थे जब री मेडिकल में आउट हो गए थे। गुजरात के कैंडिडेट हैं, जोधपुर में उनका
री मेडिकल हुआ था आई का। गुजरात के जितने भी हमारे साथी थे उनके सबका आई का मेडिकल जोधपुर में हुआ था, ए कैटेगरी के मेडिकल। बहुत हताश और निराश थे उस समय। उन्होंने हमसे बात की थी अनफिट होने के बाद, और उनको हमने कहा, एडवाइज़ किया कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो वो अपने घर नहीं गए, वहाँ से डायरेक्ट एडवोकेट के ऑफिस में गए और कहा कि सर मैं घर नहीं जा सकता, मुझे आप यहीं कुछ रास्ता बताइए। और वो एडवोकेट भी देखिए बहुत उन्होंने मेहनत की उसमें, और वो अभी फिट हो गए हैं, सेलेक्ट हो जाएंगे। सिविल डॉक्टर कोलकाता मेडिकल कॉलेज से फिट हैं हम। देखिए सिविल डॉक्टर से फिट हैं, सभी सिविल डॉक्टर से फिट होते हैं, इसीलिए री मेडिकल का आपको मौका मिलता है। तो इसमें डिपेंड करेगा कि आप का फैसला क्या होता है माननीय हाईकोर्ट का। तो अब देखिए विकास ने लिखा है कि मिल जाती है क्योंकि वो मेहनत करते हैं, टैलेंटेड हैं, और ज्वाइन ना करते क्योंकि उससे बढ़िया जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल विकास, ये बात आपकी सही है, लेकिन ज्वाइन नहीं करने से दूसरे हमारे साथी जो हैं उनका हक मारा जाता है। 45 स्वीपर एसटी से साउथ जोन एनी चांस, ये CISF ट्रेड्समैन के हमारे साथी हैं। तो CISF में देखिए सभी जोन वाइज भर्ती हमारी हुई है। अब जोन वाइज हुई है, उसमें नॉर्थ जोन में तो ये 45 जो है, इसको देखिए कमेंट को देखना भी गवारा नहीं करते हैं हम, क्योंकि ये 45 पे तो नॉर्थ जोन में तो कोई चांस 45 का, नॉर्थ जोन में तो हो सकता है 80 पर भी चांस नहीं है, लेकिन साउथ जोन में SD 45 पे कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकता है। भूपेंद्र प्रसाद प्रसाते, सर मेरा आधार, पैन, बैंक पासबुक, चेकबुक में सरनेम लिखा है पर मेरा 10th का मार्कशीट में नहीं लिखा है। आपको भूपेंद्र 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारे आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने होंगे, क्योंकि ऐसा भी कुछ साथियों के साथ हुआ है जिनको सेंटर्स में ज्वाइन करने के बाद आउट कर दिया उन्हें, कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे उसमें प्रॉब्लम निकल गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको आप नेक्स्ट भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि 10th की मार्कशीट में करेक्शन करवाना मुश्किल है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन आसान है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आपका भी यदि कोई ऐसा पॉइंट है आप कमेंट कीजिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं हो जाना, जानकारी के अभाव में सेलेक्ट होने से वंचित नहीं रह जाना, और वेटिंग का जो आपका हक है वो देखिए उसके लिए आपको फ़ाइट करना होगा। अब वो फ़ाइट आप जिसको कहते हैं कि जो आप कर सकते हैं प्रयास वो कीजिए। आप चिट्ठी लिखिए, ईमेल कीजिए। अब शिकायत नहीं है, वो सुझाव है वो, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय को आप ग्रीवांस देते हैं तो वो एक्चुअली ग्रीवांस नहीं है, वो सुझाव है। तो उसका जवाब आ गया कि तो सुझाव है, तो सुझाव में ही आप अनुरोध कर सकते हैं। आप माननीय गृह मंत्री जी को आप चिट्ठी दीजिए, क्योंकि फोर्सेस के मुखिया गृह मंत्री जी हैं, वो चाहें तो बिल्कुल 100% वेटिंग हो जाए। एक ऑर्डर उनको करना पड़े कि जो ज्वाइन नहीं किए कैंडिडेट्स उनकी जगह दूसरों को लीजिए, जो वेटिंग है उस वेटिंग बनाइए। बिल्कुल वेटिंग हो सकता है। क्यों वेटिंग नहीं हो सकता? जब संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती होती है, सहायक कमांडेंट की भर्ती होती है, उसमें रिजर्व लिस्ट आता है, तो सिपाही की भर्ती में रिजर्व लिस्ट क्यों नहीं आ सकता? हवलदार की भर्ती में रिजर्व लिस्ट क्यों नहीं आ सकता? जबकि BSF रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक भर्ती में तो ये भी हो गया कि एक कैंडिडेट रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों में भर्ती हो रहा है, उसके बावजूद भी वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट BSF जारी नहीं कर रही है। तो ये तो अन्याय है, सरासर अन्याय है, और इसके खिलाफ फाइट करना होगा आपको, क्योंकि बिना जंग की शुरुआत किए आप जीतने की उम्मीद नहीं रख सकते। तो दोस्तों रुकना नहीं, अब थमना नहीं, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।